पार्वती पतये हल्दी घाटी के युद्ध से पहले मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपने विशाल साम्राज्य की पहली राजधानी स्थापित की थी। लेकिन 1576 में अकबर के मंत्रियों ने उसे एक बहुत बुरी खबर सुनाई, जिस खबर के परिणाम से भारत के इतिहास का एक सबसे बड़ा युद्ध होने वाला था। जहां पना पूरे हिंदुस्तान में उत्तर से लेकर दक्खन तक हर तरफ मुगलिया सल्तनत का पंचम लहरा रहा है, पर बस एक जगह को छोड़कर। मेवाड़, मानसिंह को हमारे सामने हाजिर किया जाए। मानसिंह, आपको इस दरबार में एक अहम वजह से तलब किया गया है। जी जहांपना। पूरे हिंदुस्तान में हमारी हुकूमत बुलंद होने से हम अब बस एक कदम दूर हैं। हमारे लिए क्या हुक्म है जहांपना? महाराणा प्रताप, हम चाहते हैं कि आप मेवाड़ रवाना हों और महाराणा को यह पैगाम दें कि हमने उनके साथ सुलह करने का कई बार मौका दिया, मगर यह मौका उनके लिए आखिरी हो सकता है। आप भी राजपूत हैं और वो भी, शायद आपकी जुबान उनके दिल तक पहुंचे। महाराज, एक संदेश है। मानसिंह, स्वागत की व्यवस्थाएं की जाएं। घड़ी खम्मा, खम्मा घड़ी, हम आपके लिए शहंशाह का संदेश लेकर उपस्थित हुए हैं। जी पधारिए मानसिंह जी। हमारे आने का कारण अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा राणा जी। जी जानते हैं, और आप भी हमारा उत्तर जानते ही होंगे। आप अपनी ये जिद छोड़ते क्यों नहीं राणा जी? अपनी जिद को छोड़ दें और क्या करें? आपकी तरह अपना मान सम्मान सब बेच दें? सम्मान नहीं कम हुआ है राणा जी, बस हमने अपना राज्य सुरक्षित किया है। गुलामी में तो अपना सर झुका लिया, तो क्या खाक करेंगे सुरक्षा राज्य का? कौन सी गुलामी राणा जी? सुरक्षा के साथ धन की भरमार है हमारे राज्य में। आप विषय की गंभीरता को समझिए। परिस्थिति अभी बहुत खराब है। मेवाड़ अभी बहुत परेशानियों से गुजर रहा है। धन, व्यापार, सैन्य बल, अनाज, हर दिशा में संकट है। आप बहुत दूर से आए हैं, पहले भोजन कर लेते हैं, फिर बाकी विषयों पर चर्चा करेंगे। और आपकी भोजन की थाली कहाँ है राणा जी? मैं आपके साथ भोजन नहीं कर सकता। मल्लेचों के गुलाम के साथ भोजन करके मैं अपना धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकता। अब आप हमारा अपमान कर रहे हैं राणा जी। अपने गुरूर के लिए आप मेवाड़ की भविष्य को
खतरे में डाल रहे हैं। प्राण की बलि दे देंगे, पर मल्लेचों के सामने गुलामी में कभी सिर नहीं झुकाएंगे। सर भले ही ना झुके, पर आपके कारण हजारों मेवाड़ियों का खून बह जाएगा राणा जी। कम से कम इसी बहाने तुम्हें असली राजपूतों का खून देखने का सौभाग्य तो प्राप्त होगा। ये चीज बहुत ही गलत हुआ महाराणा जी, तैयार रहिएगा। जंग का ऐलान कर दो। पार्वती पतये युद्ध की शुरुआत के कुछ घंटे में मेवाड़ की सेना मुगलों की सेना को बहुत हानि पहुंचाती है और हार के डर से मानसिंह की सेना मेवाड़ियों पर बंदूक चलाने लगता है। और ऐसी गंभीर स्थिति में महाराणा जी जीत के लिए जल्द ही एक फैसला लेते हैं और अपने घोड़े चेतक को मानसिंह की ओर भगाते हैं। और ये देख के मुगल सेना राणा जी पर गोली चला देती है और गोली सीधे राणा जी के पैर पर जाके लगती है। फिर भी भयंकर दर्द से गुजरते हुए चेतक के ऊपर राणा जी मानसिंह के ओर भागने लगते हैं। अपने सारे बल के साथ राणा जी मानसिंह के ओर अपना भाला फेंक देते हैं। उसी समय मानसिंह के हाथी के सूंड से बंधे तलवार से चेतक का पैर कट जाता है और राणा जी का भाला मानसिंह को लगते हुए निकल जाता है। राणा जी और चेतक को घायल होते हुए देखकर मेवाड़ी सैनिक राणा जी को वहां से निकल जाने की अनुरोध करते हैं। ना चाहते हुए भी भविष्य में जीत की आस लेके राणा जी को वहां से जाना पड़ता है।